वेलकम टू एस इंग्लिश चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो द हिंदू एडिटोरियल है, इकोनॉमी इन लॉकडाउन ऑन इंडियाज वर्स्ट स्नारियो केस। तो आज का जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और लॉकडाउन से रिलेटेड है, और कहा जा रहा है कि एक आईएमएफ के बारे में बात हो रहा है। तो इससे पहले क्या करेंगे, आज चूँकि इकोनॉमी से रिलेटेड है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो इकोनॉमी सेक्शन होते हैं तो कुछ कम ही लोग पढ़ते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। तो आज का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो है कि आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। मतलब एक ऐसा संस्थान जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, जो फाइनेंस के में काम करती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक इंटरनेशनल ये है, और एक इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहने का अर्थ है कि जहाँ से जो इवॉल्व हुआ है, निकला है, तो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है। इसके जो मेंबर हैं, जो कंट्री मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 189 कंट्री मेंबर्स हैं। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और इकोनॉमिस्ट, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उसको जानने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसकी चर्चा की गई है एडिटोरियल में। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जियोर्जिया, और चीफ इकोनॉमिस्ट है जो है वो है गीता गोपीनाथ, जो कि इंडिया की है। और देखिए इसका पर्पस क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो आईएमएफ का पर्पस है कि प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, जो एक देश और दूसरे देश के बीच जो है आपस में क्या होना चाहिए, जो मॉनेटरी कॉरपोरेशन है, मतलब ट्रेड के बारे में, अर्थ के मामले में वो एक उसको बढ़ावा देती है, और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, आसान बनाती है कि जो ट्रेड है, व्यापार है, वो बहुत ही बेटर हो, आसान हो। और सस्टेनेबल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को वो प्रमोट करती है। सस्टेनेबल करने का अर्थ है सतत विकास। और जितने भी रिसोर्सेस हैं उनके पास, उसका वो अवेलेबल कराती है अपने मेंबर को। तो इसके बाद और एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बस शॉर्ट में बता देता हूँ, और नीचे जो है वो थोड़ा सा रिपोर्ट दिए हुए हैं, उसे मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 6 अप्रैल का है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 9 जनवरी का है। यानी ये जो चार चार क्वार्टर, एक एक क्वार्टर के 4 क्वार्टर होते हैं, इसमें रिपोर्ट पेश किए जाते हैं, निकाले जाते हैं आईएमएफ के द्वारा। तो वो रिपोर्ट क्या है कि देखिए हमारा 6 अप्रैल है, तो उसमें एक रिपोर्ट दिया गया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो क्या कम हो जाएगा बाय 3% इन द वर्ल्ड इन 2020। वो कॉन्ट्रैक्ट होकर जो है 3% में रह जाएगा। वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वर्ल्ड का इकोनॉमी जो है वो 3% रहेगा ग्रोथ। अगर इसके हम कंपेरिजन की अगर बात करें, तो जो 2008 और 9 में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आर्थिक संकट जो आया था, उससे भी ज़्यादा गंभीर समस्या है जो पैंडमिक जो ये है। और अगर 9 जनवरी की बात करते हैं, क्योंकि जब एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, तो इसमें अगर इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो वर्ल्ड ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 2.9 इन 2019। 2019 में एक अनुमान लगाया गया था कि 2%, 2.9% रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ या वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ बोलेंगे जो 2.9% रहेगा। फिर अगर कहा गया कि 2000 जनवरी में इस रिपोर्ट में कि जो 2020 जो होने वाले हैं वहाँ पर जो रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्ल्ड इकोनॉमी का जो ग्रोथ रहेगा वो 3.3% रहेंगे। यहाँ पर परसेंट हो जाएगा, जो यहाँ पर जो है हमारा परसेंट हो जाएगा, परसेंट लग जाएगा। और 2020-21 में जो होगा वो 3.4% होगा। तो 2.9, 3.3 एंड 3.4% होगा। तो इसको मैं जो है, जो रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट ये वाला है, 6 अप्रैल को ये रिपोर्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको मैं कराने वाला नहीं हूँ क्योंकि फिर लॉन्ग हो जाएगा, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट है हमारा, और ये सेकंड रिपोर्ट जो है
9 जनवरी 2020 का रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के को मैंने शॉर्ट में वहाँ बता दिया। अब आ जाते हैं इसमें, अब समस्या ये सुलझ जाएगा। तो ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो आफ्टर IMF's revised projection, India must adopt plans that avoid the worst case scenario। कह रहे हैं कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एक रिवाइज्ड प्रोजेक्शन है जो कि 6 अप्रैल को लिया गया। प्रोजेक्शन का अर्थ क्या होता है? आप किसी चीज़ के बारे में जो एस्टिमेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इस साल कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये जो अनुमान है, एक प्लान है हमारे पास, तो उस प्लान का जो रिवाइज्ड किया गया अप्रैल में, तो उसके बारे में बात हो रहा है। तो इंडिया को भी इस प्लान को देखते हुए इंडिया मस्ट एडॉप्ट प्लान दैट अवॉइड द वर्स्ट केस सिनेरियो। इंडिया को भी एक ऐसा प्लान की आवश्यकता पड़ेगी जिससे क्या हो कि जो हमारे पास जो हमको ये होने वाला है, त्रासदी आने वाली है, वो और बदतर ना हो जाए। इसलिए हमें भी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन को देखते हुए, अनुमान को देखते हुए हमें भी अच्छे प्लान की आवश्यकता होगी, अच्छे प्रोजेक्ट की आवश्यकता होगी। आगे है, less than 2 months after asserting that global growth appears to bottom out, the pandemic-induced Great Lockdown has forced the IMF to junk all its previous projection for economic output in 2020। कह रहे कि कम से कम 2 महीने ही हुए होंगे, क्योंकि 9 जनवरी को पेश किया गया था एक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पेश किया गया था IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो 2 ही महीने हुए होंगे कि कम से कम। तो इसमें दिख रहा है कि उसका जो उन्होंने अनुमान लगाया था उसको चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरा इकोनॉमी ठप हो चुका है। तो वही कहा जा रहा है कि बॉटम डाउन हो चुका है, बहुत ही नीचे स्तर पे आ चुका है। बॉटम डाउन का स्तर पूरा निचला स्तर पे आ जाना, इकोनॉमी, वर्ल्ड ग्रोथ जो है निचला स्तर पे आ चुका है। और इसके कारण से जितने भी उन्होंने प्रोजेक्शन लगाए थे, अनुमान लगाए थे, एक प्लान लगाए थे, किए थे IMF ने, उसको एक रिवाइज करना पड़ा 6 अप्रैल को। और तो जो हमारा आउटपुट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, उसके बारे में कहा गया। तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी जो है पूरा गड़बड़ स्थिति में चल रही है पेंडेमिक के कारण से। तो चलते हैं आगे। Faced with the stark reality of sweeping shutdown of almost entire economy worldwide, the fund last week acknowledged that the current crisis is like no other। और यहाँ पे बात क्या हो रही है कि faced with stark reality of sweeping shutdown of almost entire economies worldwide, मतलब जितने भी इकोनॉमीज हैं, इंडिया के अलग अलग इकोनॉमी होते हैं। जैसे इंडिया का अलग होगा इकोनॉमी, वहाँ का चाइना का अर्थव्यवस्था अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमी हो गया, आर्थिक अर्थव्यवस्था हो गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गया, जो उसके छोटे छोटे पार्ट हो गए अलग एक एक कंट्री के। तो वहाँ पे हर जगह पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, एक कंप्लीट लॉकडाउन हो रहा है, जिसके कारण से एक अलग ही रियलिटी हमको मिल रहा है। जो हमने अनुमान लगाया था जनवरी में और अप्रैल में जो दिख रहा है वो बहुत ही अलग है। द फंड लास्ट वीक इक्नॉलेज, और लास्ट वीक ने पिछला सप्ताह ने क्या किया, एक्नॉलेज किया, ये इस बात को माना कि जो करेंट क्राइसिस जो है चल रहा है, जो संकट है, इससे पहले ये संकट नहीं है, इज लाइक नो अदर, किसी की तरह नहीं है। फोरकास्टिंग द शार्पेस्ट कंट्रैक्शन इन द वर्ल्ड आउटपुट सिंस इट्स प्रोजेक्शन बाय 6.3% पॉइंट फ्रॉम इट्स जनवरी फोरकास्ट फॉर 3.3% ग्रोथ टू अ 3% डिक्लाइन। कह रहे कि जो फोरकास्ट किया था, फोरकास्ट का अर्थ होता है क्या होता है, एक प्रकार से भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, फोरटेल करना। तो ये जो भविष्यवाणी करना, जो भविष्यवाणी किया गया था, एक अनुमान लगाया था कि एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा वर्ल्ड आउटपुट पे, जनवरी में ग्रोथ में आउटपुट होगा। In contrast, the recession of 2009 saw world output contracted by mere 0.1%। और अगर हम कंट्रास्ट की बात करें, अगर हम एक कंट्रास्ट करें, कंपेरिजन करें, तो कंपेरिजन से हमें क्या पता चलता है कि जो रिसेशन आया था 2009 में, एक रिसेशन 2009 में आया था और एक 1930 में आया था रिसेशन, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, उसकी भी चर्चा है इसमें। तो जो 2009 में, 2008 और 9 में जो रिसेशन आया था 2009 में, तो उसमें देखने को मिला कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में है उसमें गिरावट जो हुआ था, ग्रोथ रेट जो हुआ था 0.1% का हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। That the IMF was blindsided by comment from Chinese authorities and WHO is clear from the fact
that the recently as February 22 the fund's chief Kristalina Georgia told G20 finance minister that global growth would be about 0.1% lower than the forecast in January। जो जनवरी में जो ये अनुमान लगाया गया था, इससे पहले बात कर चुके हैं, उससे जो है क्या होगा, ग्रोथ और कम होगा। China's GDP C projected would expanded by 5.5% this year, 0.4% points slower than assumed in January। और देखिए, अगर हम केवल हम चाइना की बात करते हैं, केवल अगर चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है एक्सपेंड हुआ है 5.6%, तो लेकिन फिर भी वो क्या है 0.4%, जो जनवरी में अनुमान लगाया गया था उससे 0% कम ही है। लास्ट वीक द IMF slashed China's forecast to a growth of 1.2%, citing data on industrial production, retail sales, and fixed asset investment that it said suggested a contraction of about 8% in the first quarter। तो लास्ट वीक ने जो कहा गया था तो इसमें और कटौती की जरूरत है। कुछ चाइना का जो फोरकास्ट है भविष्यवाणी अनुमान लगाया टू ग्रोथ ऑफ 1.2%, 1-2% का जो ग्रोथ में वो कटौती की जरूरत है इस बार। डेटा ऑन द अलग अलग पे डेटा जो निकाला गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, रिटेल सेल्स पे, फिक्स्ड एसेट पे, तो इसमें ये सजेस्ट करता है कि जो यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा 8% इन द फर्स्ट क्वार्टर, पहला जो क्वार्टर होगा यानी 4 महीने का जो पहला ये होगा, 3 महीने का जो होगा, तो उसमें जो है 8% का कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कमी होगा। चाइना रिपोर्टेड और 6.8% क्वार्टर कॉन्ट्राडिक्शन, और चाइना जो है लेकिन चाइना रिपोर्ट क्या करे, चाइना अपना जो पेश कर रही है वो बोल रही नहीं, इससे हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कमी है, वो 6%, 6.8% ही है। Still, in the projecting an annual expansion in Asia's largest economy, the fund is rather optimistically seeing a sharp rebound in activity over the rest of the year। लेकिन बाद में अगर रेस्ट ऑफ द ईयर की अगर बात करते हैं तो यह हो रही है कि जो एनुअल एक्सपेंशन है, चूँकि खास करके जो एशिया का जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो चाइना क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमी है यहाँ का, तो एक जो फंड है काफ़ी एक बहुत ही इसको ऑप्टिमिस्टिकली देख रही है, बहुत ही आशापूर्ण तरीके से देख रही है। एक होप है, आशा है कि जो है एक शार्प रिबाउंड होगा, एक कदम उछलेगा, ग्रोथ होगा इन एक्टिव ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर। इसको छोड़कर, शुरुआती दौर को छोड़ के रेस्ट ये होगा। On India, IMF has cut its projection for growth in fiscal year that started on April 1 from January 5.8% to 1.9%। कह रहे कि अगर हम इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया पर उनका क्या राय है IMF का, तो उन्होंने क्या किया है, उसका जो अनुमान है, एस्टिमेशन है, प्रोजेक्शन है, उसको काटा है ग्रोथ रेट में। जो हमारा फिजिकल ईयर जो होता है यानी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो जनवरी में उन्होंने 5.8% कहा था कि हमारा जो ग्रोथ होगा 5.8% रहेगा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, चूंकि पैंडेमिक चल रहा है, इसके कारण से वह 1.9% कटौती कर दिया हमारे ग्रोथ रेट पर भी IMF ने। दिस अगेन अपीयर्स प्रिडिक्टेड ऑन द फंड्स बेसलाइन सिनेरियो दैट एज्यूम्स दैट pandemic would fade in the second half of the 2020, allowing containment effort to be unwind and economic activity to normalize। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो फंड्स का जो बेसलाइन सिनेरियो होगा, मतलब एक परिदृश्य की बात कर रही है कि जो एक मुख्य बिंदु जो होगा वह यह एज्यूम कर रहा है कि पैंडेमिक के बाद जो है जितने भी सेकेंड हाफ में जो इकॉनमी होंगे, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा जो एफर्ट होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको आगे की ओर लेके जाए, उसको नॉर्मलाइज्ड की बात हो रही है यहाँ पर, और बेटर होगा। अनदर की assumption by the IMF's economist is ability of the policy support to nurture the revival once activity restart। और अगला जो एक एजम्पशन है, एजम्पशन करने का अर्थ है कि आप अनुमान लगाते हैं, एक पूर्वानुमान लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं एज्यूम कर लेना, मान लेना। तो अनदर एजम्पशन जो है IMF के इकोनॉमिस्ट के द्वारा यह है कि जो हमारे पास जो होना चाहिए पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए। पॉलिसी सपोर्ट हमारे ऐसे पॉलिसी हो जो हमारी इकोनॉमी को क्या करता है, सपोर्ट करता हो, बूस्ट करता हो। टू नर्चर द रिवाइवल वंस एक्टिविटी स्टार्ट, जैसे ही हमारा लॉकडाउन समाप्त होगा, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगा, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा, उसको बूस्ट करना पड़ेगा।
और बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए, पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा पॉलिसी, एक्स्ट्रा प्लान बनाना पड़ेगा, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर, एक्यूरेट लेवल पर। Jettisoning its historic fiscal conservatism, the fund's chief economist Geeta Gopinath had advocated ramping up a broad-based economic stimulus once the disease has been contained, a measure that would have avoid the errors of Great Depression year when the premature effort to prune budget deficit prolonged the downturn। तो जो गीता गोपीनाथ है, जो कि एक चीफ इकोनॉमिस्ट है वहाँ की आईएमएफ की, तो उन्होंने सारे बातों को क्या किया, जो पहले के जो कंजर्वेटिज्म आइडियाज़ थे, जो रूढ़िवादी आइडियाज़ थे, उसको एक अलग तरफ रख दिया। कहा कि नहीं, अब जो हमारा गीता गोपीनाथ ने कहा कि एक नया चीज़ होगा हमारे पास। उन्होंने एक नया आइडियाज़ ये दिया कि हमारा जो होगा वो रैंप अप करेगा। रैंप अप मतलब बढ़ना। अ ब्रॉड बेस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड स्टिमुलस वंस द डिजीज हैज बीन कंटेंट। जैसे ही डिजीज को हम क्या कर लेंगे, नियंत्रण पा लेंगे, तो क्या होगा, एक ऐसे मेजर्स हमारे हेल्प करेंगे जो कि शुरुआत में जो ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 में आया था, वहाँ पे जो गलतियाँ हुई थी अब नहीं होनी चाहिए। हमें चूंकि वहाँ पे जो भी प्रीमेच्योर लिए गए थे, एफर्ट लिए गए थे, प्रयास, तो वो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो है अच्छे होनी चाहिए। तो इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में, इंडिया फिजिकल मेजर्स पैल इन टर्म्स ऑफ स्केल व्हेन कंपेयर्ड विद द व्हाट सेवरल अदर नेशन हैज अंडरटेकन। कह रहे कि अगर हम दूसरे नेशंस की अगर बात करें तो दूसरे नेशंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है इकोनॉमी के इसमें, लेकिन हमने जो किया है तो वो थोड़ा सा पेल हो जाएगा, वो कमी हो जाएगा। Given the size of the informal sector in India as well as anticipated prolonged disruption in labor supply, even in more formal parts of economy, center needs to proactively commit to substantial stimulus package in order to ensure that once the economy reopens, it has the lack students। खत्म हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इतना बड़ा साइज देखते हुए हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसको असंगठित क्षेत्र जो है, मजदूर हैं, काम और कामगार हैं, तो उसको अगर देखते हैं तो वहाँ पे इतने बड़े साइज हैं, और साथ ही साथ जो डिसरप्शन हुआ है, एक क्या हो सकते हैं, एक कनेक्शन टूट गया है लेबर सप्लाई में, और ख़ास करके लेबर सप्लाई की फॉर्मल सेक्टर में भी, हमारा लेबर सप्लाई में भी ये हो चुका है। तो इसके लिए सेंटर को बहुत ही पहले से क्रियाशील होना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली होना पड़ेगा, ताकि वो एक ऐसा पैकेज का ऐलान करे कि जैसे ही हमारा इकोनॉमी रीस्टार्ट होता है, रीओपन्स होता है, तो वो तेज बढ़े। ऐसा नहीं कि पूरा लुढ़कती लुढ़कती चले, बल्कि उसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए। मतलब जैसे ही पैंडेमिक कह सकते हैं, कोरोना वायरस का जो ग्राफ ऐसे था, जैसे ही वो समतल हो तो हमारा इकोनॉमी अब ऐसे होनी चाहिए, दैट मीन्स वो बढ़नी चाहिए। तो थैंक यू। ये सेशन आपको कैसा लगा? चूँकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए जल्दबाजी में इसे पढ़ा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरीज में जरूर कीजिए। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।